क्लास 10th का आज नया चैप्टर है सर्कल। देखिए इस सर्कल में देखो आप लोगों ने भी एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ाई है कि नहीं? एरिया रिलेटेड टू सर्कल में मैंने इंट्रोडक्शन दिया ही था सर्कल के विषय में, फिर भी आप लोग कह रहे हो तो मैं दोबारा से बता देता हूँ कि जैसे ये सर्कल हो गया, आप लोग जानते हो ये सेंटर है, इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? इस बाउंड्री को बोलते हैं, आप बैठ जाओ, इस बाउंड्री को बोलते सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस बोलते हैं ना, लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज अ सरकमफेरेंस, ठीक है। और अगर कोई और दूसरा फिगर होता है, पॉलीगन होता है, तो शायद पेरीमीटर बोल देते हो आप इसको भी पेरीमीटर बोल सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ द सर्कल, ये क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये ए ओ बी, तो ए बी क्या हो जाएगा आपका? डायमीटर हो जाएगा। तो अब आगे क्या देखोगे, ये इसके बाद आपका मेन टॉपिक है यहाँ पे टेंजेंट ऑफ द सर्कल। टेंजेंट ऑफ द सर्कल, हम केवल इसी पे बात कर रहे हैं पहले, है कि नहीं? टेंजेंट की जब बात करते हैं तो टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल की बाउंड्री को टच करते हुए जाती है। किसको टच करते हुए जाती है? सर्कल की बाउंड्री को टच करते जाती है। ये रहा सर्कल, और सर्कल के सरकमफेरेंस को टच करते हुए ये लाइन जा रही है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये क्या है? ये ए बी इज अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल। इन ए बी इज अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ए बी इज अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ए बी को क्या बोलोगे? टेंजेंट ही तो बोलोगे। अच्छा, आप बहुत सारे फिगर देखोगे। अब जैसे ऐसे करके देखा, अब ये क्या है? सॉरी, ये 20 से नहीं, नाम चेंज हो जाएगा। ये ऐसे केवल टच करके हुए जाती है, हिंदी में इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। स्पर्श रेखा मतलब स्पर्श करते हुए जाए जो, वही तो ही ना स्पर्श रेखा। देखो ये ऐसे करके जा रही है, ये जो लाइन जा रही है ये ऐसे करके, ये टेंजेंट। कंस्ट्रक्शन में बनाए हो गया ऐसे करके, ये देखो ऐसे करके। यहाँ पे ये दोनों टेंजेंट ही हैं। दोनों क्या है? टेंजेंट ही हैं। ये एक पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, और ये क्यू पॉइंट है। मैंने ये क्यों बना के दिखाया? इस पे एक बात है, थ्योरम है, अभी बाद में थ्योरम प्रूफ करेंगे हम, ठीक है ना। आपकी जब हम बुक सॉल्व करेंगे तो उसमें सारी थ्योरम्स हैं। ये क्या है? इसको हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि दो टेंजेंट, ये भी एक टेंजेंट है, एपी भी एक टेंजेंट है ना, एक्यू भी टेंजेंट है। अगर दो टेंजेंट किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से पे जाके मीट होती है, किसी एक एक्सटर्नल, भाई ये ए क्या है? ये सर्कल के बाहर है ना, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट ही तो है। तो इसका मतलब ये वाली टेंजेंट भी और ये वाली टेंजेंट भी, ये दोनों टेंजेंट क्या हो जाएंगी? इक्वल होती हैं। अगर किसी भी सर्कल की दो टेंजेंट किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट पे मीट करती हैं तो वो क्या होते हैं? वो दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं। इट मींस आपका एपी इक्वल होगा एक्यू के। एपी और एक्यू क्या हो जाएंगे? दोनों इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, यहां पे ये क्या है? सेंटर है ना सेंटर। इसी दो फिगर पे काफी कुछ समझने वाली बातें हैं, कई थ्योरम्स इसमें हम अभी लागू करेंगे। ये सेंटर है ना, सेंटर से जो लाइन टेंजेंट पे मीट करती है, सेंटर से जो लाइन टेंजेंट पे आती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। क्या होगी यहाँ पे?
ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो लाइन आएगी सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये नहीं कि टेंजेंट पे यहां पे आके मीट कर रही है, टेंजेंट पे यहां पे आके मीट कर रही है तो वो परपेंडिकुलर होगी, नहीं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो ये है ना, ये जो पी पॉइंट है यहां पे सर्कल की बाउंड्री को ये टेंजेंट जो है इस पॉइंट पे मीट कर रहा है ना, यहां पे टच कर रहा है, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर। ओपी परपेंडिकुलर होगा किस पे? ए बी पे। अच्छा, एक चीज तो टेंजेंट की बात छोड़ दो, ऐसे तो आप लोग छोड़ो, उसको छोड़ो, तो इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब एक चीज और यहां पे भी देख लो, ये क्या है? सेंटर ओ है ना। एक चीज ध्यान दीजिएगा आप, सेंटर से जब कोई लाइन, ध्यान दीजिएगा कहां पे लेके जा रहे हैं, सेंटर से लाइन हम, ये दो टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट्स क्या है? इक्वल है, होंगे इक्वल क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। और जो सेंटर से होते हुए जो लाइन एक्सटर्नल पॉइंट पे मीट करेगी जाके, ये इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। ये भी एक थ्योरम है, पढ़ोगे। इसका मतलब यहां अगर एंगल 1 मान ले, इसको एंगल 2 मान ले, तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, है कि नहीं? ये ध्यान रखना, सेंटर से होकर जो ये लाइन जाएगी इस एक्सटर्नल पॉइंट तक, ये इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल टुकड़ों में डिवाइड करना, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। चाहे वो एंगल को बाइसेक्ट कर रहे होगे तो दो एंगल इक्वल हो जाएंगे। अगर किसी लाइन को कोई लाइन बाइसेक्ट कर रही है तो दो जो लाइन के दो टुकड़े होंगे वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो चलिए, तो इसी पर हम चलिए एक्सरसाइज अगर हम बात करें आपकी, तो हम सबसे पहले एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहे हैं? फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ये एक सर्कल है, क्या ये? सर्कल है। फ्रॉम पॉइंट Q पॉइंट से, किससे, कहां से? Q पॉइंट से। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। जो टेंजेंट है सर्कल पे, ये टेंजेंट हुई, इसको कह रहे हैं यहां पे टच कर रही है ना, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो यही हो गया, यहां पे P लिख लो। कह रहे हैं इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर है। कितना है? 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, और यही Q से सेंटर के बीच की डिस्टेंस, ये सेंटर है, सेंटर के बीच की डिस्टेंस बोल रहे हैं 25 है। ये कितनी डिस्टेंस है? 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस क्या होता है तो सब लोग जानते हो ना भाई, सर्कल से बाउंड्री तक जो लाइन आती है वही रेडियस है। तो ये सर्कल से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक लिया, तो ये हो गया OP, हो गया ना। अब आपको इसी OP को निकालना है आपको। हम जानते हैं सिंस OP क्या है? परपेंडिकुलर है PQ पे, नहीं होगा। अभी मैंने क्या बताया था? सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो लाइन आती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है ना, होती है कि नहीं होती? ये बात मैंने बताई थी। OP परपेंडिकुलर है किस पे? PQ पे। तो जब ये परपेंडिकुलर है तो यहां पे क्या बनेगा? एंगल OPQ इक्वल टू 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री, तो ये ट्रायंगल कौन सा बन गया? ट्रायंगल OPQ इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है।
तो जब ये 90 है तो ये कितनी, ये कौन सा साइड हुई, हाइपोटेनस हुई। 90 के जस्ट अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो इन ट्रायंगल OPQ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो आप। OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो OQ आपका 25 का स्क्वायर, OP निकालना ही है आपको, PQ कितना है 24 का स्क्वायर। तो OP स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज कर दो इधर, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। अब इसमें 625 576 लिख लो, तो जानते हो आप कि 25 का स्क्वायर 625 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, माइनस कर लोगे। नहीं तो आप क्या करो, सीधी सी बात, एक फॉर्मूला पढ़ा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार दोनों को प्लस कर लो, 25 और 24 कितने हो जाएंगे 49, और इंटू फिर a माइनस बी, 25 में 24 माइनस कर दो 1 इक्वल टू OP का स्क्वायर। तो OP इक्वल टू कितना हो जाएगा 49 1 जा 49 का स्क्वायर रूट निकल आएगा ना, 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, OP इक्वल टू 7। तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 7। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो यार, कह रहे TP एंड TQ। देखो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन दिया उसी बेस पे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आप लोगों को पहले, ठीक है, उसी बेस पे क्वेश्चन करा रहे हैं पहले। प्रकार यार आप बदमाशी जरूर करते हो। TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट है T, एक्सटर्नल पॉइंट है। कह रहे TP, ये यहाँ पे TP, ये P हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एंड TQ ये आपका Q हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट, फैन ऑफ करो, आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O। दो टेंजेंट है उस सेंटर के साथ। सो दैट POQ इक्वल टू 110, POQ ध्यान दीजिएगा, ये 110 बता रहे हैं, कितना बता रहे हैं 110। देन फाइंड PTQ, आपको PTQ निकालना है, ये निकालना है, ध्यान दीजिएगा। आपके पास गिवन है, क्या गिवन है, PT एंड QT आर टू टेंजेंट, ये गिवन है ना, और एंगल POQ इक्वल टू 110 डिग्री, ये भी गिवन है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, एंगल PTQ, ये आपको फाइंड करना। ऐसे जरूर लिखना पेपर में, पहले जब बोर्ड एग्जाम देना तो इस तरह से जरूर लिखना, पहले जो गिवन है गिवन, फिर टू फाइंड, प्रूव करना है तो टू प्रूव, फिर सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी बताया था कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो लाइन जाती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है ना। इसका मतलब OP परपेंडिकुलर है PT पे, OP PT पे है, या TP लिख दो, PT लिख दो, कुछ भी लिख दो आप। एंड OQ ये भी परपेंडिकुलर है TQ पे, दोनों परपेंडिकुलर है ना, ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब सो एंगल OPT, यहां पे मत लिखो, आप सीधा लिखिए
सीधा आप एक काम करिए, एंगल POQ, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है आपको, इन क्वाड्रिलेटरल POQT, ध्यान दीजिएगा, ये OP परपेंडिकुलर है ना PT पे, पहले एक लिखो, एंगल OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल POQ प्लस एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इक्वल टू कितना आ जाएगा? इक्वल टू 360। भाई क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम तो 360 डिग्री होता है ना, इक्वल टू 360 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, OPT कितना हो जाएगा? 90। क्यों? यहां पे रीजन लिख दो, सिंस OP परपेंडिकुलर है TP पे एंड OQ परपेंडिकुलर है TQ पे, सो एंगल OPT इक्वल टू 90 एंड एंगल OQT इक्वल टू 90, दोनों 90 हो जाएंगे। तो OPT 90 है और OQT भी, ये भी 90 हो जाएगा ना। POQ आपका दे ही रखा है 110, नहीं दे रखा है, प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 90 90 180 में 110 ऐड करो, कितना हो जाएगा भाई? 290। तो 290 प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 360, तो एंगल PTQ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 माइनस 290, माइनस कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर at the point of contact to a tangent to a circle passes through the center, ध्यान दीजिएगा, थ्योरम है कि प्रूव करना है द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये सेंटर है, सर्कल है, और अगर ऐसे एक टेंजेंट जा रही है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, और कह रहे हैं परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब यहां पे परपेंडिकुलर है टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। कहते पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो कहां से होके जाती है? सर्कल से होके जाती है। आप इसको एक काम करो और आगे बढ़ा लो, और इधर भी एक टेंजेंट बना दो, और इसका नाम रख दो Q। ये सेंटर हो गया, यहां पे भी परपेंडिकुलर, यहां पे भी परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसे तो हो जाएगा। और उसके बाद एक काम करो, कंस्ट्रक्शन कर दो। देखो गिवन है पहले यहां पे कि OQ परपेंडिकुलर है, इसका नाम AB रख दो और इसका नाम CD रख दो, ठीक है। OQ परपेंडिकुलर है AB पे
और OP परपेंडिकुलर है CD पे, ये बोल रखा है। क्या किया है? बोल रखा है। अब हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम एक कंस्ट्रक्शन ये कर लेते हैं, ड्रॉ OM पैरेलल टू AB के पैरेलल मैंने एक लाइन OM खींच ली। देखो हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि हमको यहां पे कह रहे ना कि ये जो परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये लाइन कहां से होके जाती है, सेंटर से होके जाती है। अगर ये सेंटर से पास होगी तो स्ट्रेट लाइन होगी ना, होगी कि नहीं होगी। हमें क्या करना है कि हमको POQ को स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। तो स्ट्रेट लाइन ये तब होगा जब यहां पे 180 डिग्री एंगल बनाएगा। कितने डिग्री बनाएगा? 180 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, हमने OM को AB के पैरेलल खींच दिया। बात को समझना, OM अब सॉल्यूशन, सिंस OM पैरेलल है किसके? AB के। है पैरेलल, या एंगल 1 लिख दो, यहां एंगल 2 लिख दो, यहां पे 3 लिख दो, यहां पे 4 लिख दो। आसान रहता है 1 2 3 4 पे सॉल्व करना। ध्यान दीजिएगा, जब OM पैरेलल है AB के तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। सेम साइड ट्रांसवर्सल, दो लाइन पैरेलल लगाई हो, एक ट्रांसवर्सल हो, तो इन दोनों का सम क्या कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसको क्या लिखोगे? सम ऑफ सेम साइड ट्रांसवर्सल, सम ऑफ सेम साइड ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी? 90 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 कितना हो गया? 180 माइनस 90, तो एंगल 2 इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। आ गया? अब आगे ध्यान दीजिएगा, सिंस OM पैरेलल है AB के, OM क्या है? AB के पैरेलल है। और ध्यान दीजिएगा, AB और CD ये पैरेलल होंगे जब दो लाइन किसी सर्कल से के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अपोजिट पास होके जाती है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। दो टेंजेंट्स क्या होती हैं? एक दूसरे के, दोनों टेंजेंट पैरेलल होती है। OM पैरेलल है AB के एंड AB पैरेलल है CD के। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा? OM पैरेलल हो जाएगी CD के, OM भी CD के पैरेलल हो गई। सेम यही कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। एंगल 4 प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 3 कितना है? एंगल 3 90 इक्वल टू 180 है कि नहीं? एंगल 3 90 है ना, पहले ही लिखा है। OP परपेंडिकुलर है CD के, सिंस OP परपेंडिकुलर है CD पे, तो एंगल 4 इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल 4 इक्वल टू 90, ये भी 490 आ गया। अब एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना आएगा? 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप 2 और 4 को ऐड कर लो, 2 आपका 90 आया, 4 भी 90 आया, इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180 आ रहा है ना। स्ट्रेट लाइन 180 होता है ना, लीनियर पेयर बनता है यहां पे। दैट्स वाई POQ is a straight line and passes through
passes through the center. POQ क्या है? स्ट्रेट लाइन है और कहां से पास हो रही है? सेंटर से होके जा रही है। हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन 10.2 का। 2 कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 कंसेंट्रिक सर्कल है। देखो एक सर्कल, ये फैन ऑफ करो बेटा। 2 कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल किसको बोलते हैं पता है? जो एक ही सेंटर से जो 2 सर्कल बने होते हैं उनको कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका फिगर इस तरह का बनेगा। ऐसा ही बनेगा ना। 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, रेडियाई 5.3 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। कह रहे हैं जो ये लार्जर बड़ा वाला सर्कल है, इस सर्कल की कॉर्ड निकाले, लेकिन जो इसकी कॉर्ड हो स्मॉलर सर्कल की बाउंड्री को टच करती हुई जाए। तो ऐसे करके निकाल लो आप। ये हो गया AB। क्या हो जाएगा ये? AB कॉर्ड है आपका। क्या गिवन है आपका? AB इज अ कॉर्ड। और फिर क्या है? ये स्मॉलर सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी इन्होंने? 3 सेंटीमीटर। और लार्जर सर्कल का सेंटर तो यही है और ये बाउंड्री यहां तक, तो ये कितनी दे रखी? 5। ये 5 हो गई। अब इस कॉर्ड की आपको लेंथ AB निकालना है टू फाइंड। देखो ये O मान लो, इसको P मान लो। OP इक्वल टू 3 और OB इक्वल टू दे रखा है आपका 5। क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ AB। AB की लेंथ निकालनी। ध्यान दीजिएगा, 2 तरीके, एक 9th क्लास में एक पढ़ा है, 9th क्लास में एक पढ़ा है कि सेंटर से जो लाइन आती है वो क्या होती है? नहीं, सेंटर से परपेंडिकुलर जो लाइन आती है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। ये पढ़ा है। वो अभी 10th में आप पढ़ रहे हो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो लाइन आती है वो परपेंडिकुलर होती है। सॉल्यूशन, सिंस P is a point of contact of smaller circle, प्रकर तो इसका मतलब क्या होगा? सो OP परपेंडिकुलर है AB पे। OP क्या हो जाएगा? AB पे परपेंडिकुलर होगा? नहीं होगा? होगा। और ध्यान दीजिएगा, अब इन ट्रायंगल सो एंगल OPB इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये 90 होगा। तो इन ट्रायंगल OPB ट्रायंगल की बात करें तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगा इसमें। OB का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। OB 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। OP 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस PB का स्क्वायर। तो PB का स्क्वायर 25 में 9 जाएगा, कितना आएगा? 16 आएगा। तो इसका मतलब PB का स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो PB इक्वल टू कितना हो गया? 4। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे AB इक्वल है डबल PB के। ये कैसे आ गया भाई? यही बताना है। 9th क्लास की थ्योरम में अभी इसीलिए हम गए कि AB इक्वल है डबल PB के। कैसे? ध्यान दीजिएगा, सिंस
AP इक्वल है PB के। कैसे? अब परपेंडिकुलर लाइन आ रही ना, अब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, 9th क्लास में थ्योरम पढ़िए। अब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन आती है, कोई लाइन सेंटर से परपेंडिकुलर आती है, तो वो कॉर्ड को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। तो जब बाइसेक्ट करेगी तो AP और PB इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब AB क्या होगा? PB का डबल होगा। तो इसका मतलब AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू PB की वैल्यू क्या है? 4, मतलब 8। AB इक्वल टू कितना हो गया आपका? AB